सदगुरुदेव ने कहा है, करो बनिया बोला अपनी छाड़ विरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। सदगुरुदेव कहते हैं, अपने बाहुबल का भरोसा करिए, बाहुबल कहिए अपने पुरुषार्थ, आप पुरुषार्थ कीजिए। हम दूसरे के भरोसे रहते हैं, पिता हैं, पुत्र का भरोसा करते हैं, पुत्र हमारी सेवा करेगा। पुत्र जो है पिता की आशा करता है कि पिता जो है हमको कुछ देंगे, एक दूसरे की आशा में जीते हैं। जब संसार की आशा छूट जाती है तो अंतिम आशा भगवान की करते हैं कि हमारा भगवान कल्याण करेंगे, पर ये सब झूठी आशा है। संसार में कोई भी आशा, कोई भी आपकी पूर्ति नहीं कर सकता है। आपकी इच्छा पूर्ति कोई नहीं कर सकता। आपके प्रारब्ध में जो होगा वही आपके लिए होगा। भगवान भी प्रारब्ध के बाहर कुछ नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरुदेव ने कहा है कि कर वही, इसलिए अपने बाहुबल का भरोसा करना चाहिए, अपने पुरुषार्थ बल का भरोसा करना चाहिए। जैसा आपका पुरुषार्थ होगा वह फल आपको अवश्य मिलेगा। आपका प्रारंभ में जैसा है वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। इससे बाहर की आशा न करें। छाड़ विरानी आशा, सदगुरुदेव कहते हैं कि विरानी आशा है, दूसरे की आशा त्याग देनी चाहिए। पुत्रों की आशा भी छोड़ देनी चाहिए, अपने काल्पनिक आशाओं को जो लेके बैठे उनको भी छोड़ देना चाहिए। सदगुरुदेव कहते जाके आंगन नदियां बहे सो कस मरे, जिसकी आंगन में आंगन में जिसके मनुष्य जीवन में नदियां बह रही हैं, सब प्रकार से संपन्नता है, आनंद की नदियां बह रही हैं, वो प्यासा क्यों? इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपके पास सब कुछ मौजूद है, पर जगह इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। आवश्यकताओं की पूर्ति आपके प्रारब्ध से हुई जाएगी। जो पूर्ति होती है आपकी आवश्यकताओं की, आपके प्रारब्ध से होती है, और इच्छाओं की पूर्ति आप कभी नहीं कर सकते। एक इच्छा पूर्ति होगी, आप 10 इच्छाएं आपके अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए उसकी आशाओं को छोड़ देना चाहिए। तो विवेकमान जो पुरुष होते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर इच्छाओं की निवृत्ति कर देते हैं। इच्छाओं की निवृत्ति कर देनी चाहिए, आवश्यकता की पूर्ति कर देनी चाहिए। बाकी समय आपको भजन के लिए मिलता है, उसमें आपको भजन करना चाहिए। अब आप कह सकते हैं भजन किसका करें? देवता तो बहुत है, हिंदुओं में भी देवता मान रखे, मुसलमानों में भी नाना प्रकार की मान्यताएं हैं, जितने मतपंथ सिद्धांत हैं सबके अंदर अलग अलग मान्यता है। तो कौन से देवता का भजन करें? और देवता भी आपके कल्पित हैं, प्रत्यक्ष नहीं है। जिनके शरीर छूट चुके उन्होंने उनको आपने देवता मान रखा है, कि उन्होंने अपने अवध पितरों को देवता मान रखा, उनकी पूजा करते हैं। जिनको हजारों वर्ष शरीर छूटे हुए उनकी हम आशा किए बैठे हैं, वो आपकी सहायता नहीं कर सकते। मौजूदा स्थिति में वो आपकी सहायता कर सकते हैं। किसी नेता के पास जाएंगे, वो मौजूद है और अपनी हक में मौजूद है, तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपकी सहायता कर सकता है। उसके शरीर छूट जाने के बाद में वो आपकी कुछ नहीं कर सकता।
और आप जो है उसकी आशा लेकर के बैठे हैं, तो अपना भोलापन माना जाता है। जैसे आप किसी कब्र पे जाएं और कब्र पे जाकर रोएं, गिड़गिड़ाएं, हे कब्र वाले देवता मेरी फलानी इच्छा पूर्ति कर दे। वृंदावन की बात है, एक रिक्शे वाला था, तो हनुमान जी के मंदिर पर जाकर के रोज रोता था, गालियां देता था कि तूने मेरे साथ में बहुत बुरा किया, मैंने तेरा बहुत भजन किया, इतना किया, सब कुछ किया, तूने मेरी एक भी नहीं सुनता है, तू बहुत बहरा हो चुका है, जाने क्या क्या करेगा। मैं रोज भिक्षा के लिए निकलता था वहां होकर के, उसकी बातें सुनता था। तो मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो, ये किनको गाली दे रहे हो? कि हनुमान बाबा को दे रहा हूं। लेकिन इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि मैंने बहुत सेवा की, इन्होंने सेवा करे तो सेवा ही करूं, अब गालियां क्यों दे रहे हो? क्या ये भी सेवा है क्या? नहीं, ये तो सेवा नहीं है। तो मैंने कि क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारे को तुम्हारे प्रारंभ से अधिक कोई कुछ नहीं दे सकता है। ये जो हनुमान जी भी आपको कुछ नहीं दे सकते। आपका दीनहीन लाचार होना व्यर्थ है। आपके प्रारंभ में होगा वही आपको मिलेगा। इसलिए व्यर्थ की आशा को त्याग देना चाहिए। कोई कुछ नहीं दे सकेगा आपको। उसको कहा, अब उसके समझ में आई हो ना आई हो उसका वो जाने, पर वास्तव में हम जो दूसरों से जो आशा करते हैं ये अपनी भूल है। आपका जो है वही आपको मिलेगा, जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। आपके परिवार के लोग आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, वो उनकी आशा करते वो फेल हो जाएंगे, और दूसरा आपकी सहायता कर सकता है। आपके परिवार में कई सदस्य हैं और वो आपकी नहीं सहायता कर नहीं सकते, और दूसरा बाहर का व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है। तो हो सकता है आपके प्रारंभ में उसकी सहायता लिखी हो, उसकी सहायता मंजूर हो, तो वो आपकी सहायता कर देगा। इसी प्रकार से हमारी सहायता की मांग जो है ये व्यर्थ है। हम संसार के अंदर मांग रखते हैं, अपनी दरिद्रता प्रकट करते हैं, दीनता हीनता लाचारी हम संसार के सामने प्रकट करते हैं। तो सदगुरुदेव कहते हैं अपनी दीनता हीनता लाचारी ये तुम्हारी कमजोरी है, इसका त्याग कर दीजिए तो आप शहंशाह हो जाएंगे। अपनी दीनता हीनता लाचारी को त्याग दीजिए, और जब तक दीनता हीनता लाचारी नहीं त्यागे, जब तक आप गुलाम होकर के रहेंगे संसार में। तो संसार में गुलामी का जीवन त्याग दीजिए, संसार में शहंशाह होकर के रहिए। शहंशाह किसे कहते हैं? जिसको किसी से कुछ न चाहिए। रामायण में आया एक जगह, कहा है रामचंद्र जी ने पूछा एक ऋषि से कि मेरे रहने की जगह बताइए, तो कहा है कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसो निरंतर तास उर, सो राउर निज गे। जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु, कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, और तुम्हारे से उनका परम स्नेह हो, राम जी से। बसो निरंतर तासुर, हे भगवान आप उसके ही हृदय में निवास करिए, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। वही आपका ग्रह है, वही आपका घर है। बहुत अच्छी शिक्षा दी। जो अचाह है, वास्तव में जिसको चाहना मिट चुकी है, सभी प्रकार की चाहनाओं का जिसने अंत कर लिया वह स्वतंत्र है। तो उन ऋषि ने भगवान राम के लिए यह कहा कि आपका घर ऐसे निराश व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, अचाह हो चुका, जो संसार की कोई भी वस्तु प्राणी उसको नहीं चाहिए, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। इसी प्रकार से उन ऋषि ने उनका उत्तर दिया राम जी का। वास्तव में जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको संसार की कोई वस्तु चाहिए, कोई प्राणी पदार्थ चाहिए, वो गुलाम होकर के संसार में रहेगा।
क्योंकि उसको संसार की चाहना है। चाहने वाला व्यक्ति भिखारी होता है। जिसको कुछ चाहिए वो भिखारी होकर के जीवन निर्वाह करता है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो उसका सहनशाही जीवन होता है कि उसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो दीनहीन लाचार क्यों बनेगा? तो इसलिए हर व्यक्ति दीनहीन लाचारी को त्याग कर सकता है। तो क्या आपका काम चलेगा? तो आपका किस प्रकार से चलेगा? बहुत अच्छा प्रगत है, तो प्रारब्ध सबका सबके साथ मौजूद है। प्रारब्ध के अनुसार आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। आपको किसी से कुछ भी आशा करने की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रारब्ध आपके साथ मौजूद है। आप क्यों किसी से आशा करते हैं? आप दीनहीन लाचार क्यों होते हैं? भिखारी क्यों बनते हैं? सहनशाह है आप अजय अखंड विनाशी हैं। आपका नाश कभी नहीं होगा। आपको किसी के सामने दीनहीन लाचार होने की आवश्यकता नहीं है। पर यह ज्ञानवान, बोधमान, विचारवानों को यह बात मालूम होती है कि जो कुछ मेरा है वही मेरे पास रहेगा, मेरे अलावा कुछ भी मेरे पास नहीं रहेगा। संसार पराया है, संसार अपना नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है, और संसार कभी भी किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। संसार कभी भी किसी को प्राप्त नहीं होता हुआ मालूम पड़ता है। पर संसार प्राप्त होगा तो शरीर को प्राप्त होगा। शरीर आपका स्वरूप नहीं है। जब तक हम शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं, जब तक हम अज्ञानी हैं। शरीर जिसकी सत्ता से चलता डोलता बोलता वह आप है। हम इस चीज को नहीं समझते। जब तक हम दीनता, हीनता, लाचार होकर के हम लाचारी स्थिति में जीते हैं। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो इस चीज को समझते हैं, मैं शरीर नहीं हूं। इस चेतनत्व के द्वारा शरीर चलता डोलता बोलता वही मैं हूं। दीनहीन लाचार ये शरीर है, मैं नहीं हूं। उसकी सभी प्रकार की कमजोरी दूर हो जाती है। जिसने सभी प्रकार की अपनी कमजोरी को दूर कर दिया वह श्रेष्ठ है। वास्तव में वही मानव है। मानव वही है जिसने अपनी कमजोरी को निकाल दिया, अपनी लाचारी को त्याग दिया जिसने, और संसार की आशा को त्याग दिया। जब तक हम संसार की आशा करते हैं, जब तक हम गुलाम हैं संसार के। अपनी गुलामी का त्याग करें तो आप शहंशाह हैं। आपको किसी के सामने लाचार होने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी हम लाचार होकर के जीते हैं। तो यह शिक्षा हमको सत्संग के द्वारा मिलती है। सत्संग में संत गुरुजन हमको यह बताते हैं कि आप स्वयं सर्व कुछ हो। आपको किसी के अधीन होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं सम्राट हो। बस संसार की आशा को त्याग दीजिए। संसार की आशा, सबकी आशा त्याग दीजिए। सबकी आशा त्याग देने पर आप सर्व कुछ है। आपको किसी की आवश्यकता है ही नहीं। आवश्यकता शरीर को होती है, और शरीर के साथ में प्रारब्ध मौजूद है। तो आप क्यों चिंतित होते हैं? तो अज्ञान दशा में हम चिंतित होते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वह चाहिए, ये अज्ञान दशा है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये ज्ञान की दशा है। और वास्तव में तुमको संसार से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। आप कहेंगे मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा तुम्हारी कल्पना मात्र है। परमात्मा की कल्पना करने वाले आप स्वयं हैं। देवताओं की कल्पना करने वाले आप स्वयं हैं। आपने कल्पना कर ली तो परमात्मा आपके सामने खड़ा है। देवता आपके सामने मौजूद हैं। उनके सामने दीनहीन लाचार होकर के गिड़गिड़ाते रहिए, रोते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि आप सर्वे सर्वा हैं। सबकी कल्पना करने वाले, सबकी स्थापना करने वाले, देवताओं की रचना करने वाले, परमात्मा की रचना करने आप स्वयं हैं। आप कल्पना न करें तो कुछ नहीं है। दीनहीन लाचार आप स्वयं होते हैं। गुलाम आप स्वयं बनते हैं। अपनी कल्पनाओं के गुलाम बन जाते हैं।
तो काल्पनिक गुलामी का त्याग करके आप सर्वे सर्वा हैं। काल्पनिक गुलामी का त्याग कर दीजिए, आप स्वयं स्वतंत्र हुई। तो जिस समय व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तो सदगुरु कहते कर बहिया वाला अपनी बाहुबल का भरोसा कीजिए, किसी दूसरे की आशा, पराई आशा का त्याग कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई दूसरा नहीं है। सर्वोपरि आप स्वयं हैं, आपके सम्राट आप स्वयं हैं। हम अपनी सम्राटी को त्याग करके हम दूसरे के गुलाम होते हैं, दूसरे के सामने लाचार होते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। अज्ञान दशा को त्याग करके हम अपनी ज्ञान दशा को धारण करके हम स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। वो स्वतंत्रता स्वाधीनता का उपदेश ही सदगुरुदेव देते हैं। सदगुरुदेव स्वतंत्रता स्वाधीनता का उपदेश देते, पराधीनता का उपदेश नहीं देते। गुरुजन स्वतंत्र स्वाधीन करने वाले, पराधीन करने वाले नहीं। तो हमको जो स्वाधीनता स्वतंत्रता का उपदेश देता है उस गुरु की शरण में लग करके हमको अपना जीवन कल्याण करना चाहिए, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।